क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको जो है जीवन निर्माण की सामग्री देते हैं। आपका जीवन कैसे अच्छा मिले, आपको सम्यक दर्शन कैसे मिले, आपको पॉजिटिव थिंकिंग कैसे मिले, आपको सकारात्मक सोच कैसे मिले, आपको सही दिशा कैसे मिले, और वो सारा कार्य हम दृष्टि विज्ञान से देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है। दृष्टि दी जाती है, चलना आपको पड़ेगा। ये सारा कार्य हम आपको अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से, सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से बताते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जो है वह है चेतन और जड़। भाई और बहनों, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा जगत, ये पूरा कॉस्मॉस, ये पूरी दुनिया और ये पूरा वर्ल्ड, ये जो बना है वो मात्र दो तत्वों से बना है। इसके अंदर तीसरा तत्व कोई नहीं है। एक जड़ तत्व है और चेतन तत्व है। वैसे तो ये सारी सृष्टि पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 भूतों से ये कुदरत बनी हुई है। लेकिन उसको भी समअप करें, उसको और शॉर्ट करें तो 2 तत्व मिलते हैं, एक जड़ और चेतन। इन दोनों तत्वों को अगर आपने जान लिया तो आपका जीवन धन्य हो गया और फिर कुछ जानना शेष नहीं रहा। क्योंकि हमारा जीवन है, ये जड़ और चेतन जो है 2 ध्रुवों से मिलकर के बना हुआ है। हमारा ये शरीर जो है वर और जड़ और चेतन दोनों से मिला हुआ है। चेतन तत्व बुलाता है, चेतन तत्व है तो हम हैं, चेतन नहीं है तो हमारा राम नाम सत्य है। और जड़ है वो सारा पौद्गलिक है, वो गलन मिलन धर्मा है, और वही हमारा परिणाम है, वही हमारा भुगतान है जिसके लिए शरीर मिला हुआ है। तो हम दोनों की परिभाषा करते हैं। पहले चेतन की परिभाषा करते हैं। चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना, आत्मा, जीव, इसके जो है 23 नाम दिए गए हैं कुल। तो इन सब पर्यायवाची है। द्वैत की बात करें तो द्वैत भी जड़ और चेतन की बात करता है। सांख्य की बात करें तो वह भी जड़ और चेतन की बात करता है। कोई भी धर्म दर्शन को उठा के देखें तो ब्रह्मांड को जड़ और चेतन के रूप के अंदर बताता है। तो चेतन होता है वह जो है वो चेतना करता है, यानी वह जो है वो फीलिंग्स करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है और प्रजनन करता है, ग्रोथ होती है। 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक है वो चेतन की होती है। विज्ञान सम्मत है। विज्ञान भी कहता है कॉन्शियसनेस के अंदर वही सारी बातें हैं जो कि दर्शन बताता है, जो कि अध्यात्म बताता है। वही 9 कैरेक्टरिस्टिक को उन्होंने कॉन्शियसनेस माना है। यानी कॉन्शियसनेस और आत्मा एक ही चीज है। वो आत्मा कहे या ना कहे, भाव एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो हम जो बात कर रहे हैं ये विज्ञान सम्मत है, इसीलिए इसका नाम आत्मविज्ञान है। इसी के नाम इसका दृष्टि विज्ञान है, क्योंकि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। आज प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का युग है। विज्ञान को अलग करके हम जीवन जी नहीं सकते हैं। हमारा सारा जीवन अध्यात्म और विज्ञान से जुड़ा हुआ है। दोनों ये जुड़ जाते हैं तो दोनों बड़े बड़े ध्रुव जब जुड़ जाते हैं होलिस्टिक हो जाते हैं। लाइफ होलिस्टिक हो जाता है, जीवन होलिस्टिक हो जाता है, व्यक्ति होलिस्टिक हो जाता है और ये ग्लोब होलिस्टिक हो जाता है। तो देखिए, जो हमारा अध्यात्म है वो हमें दिशा देता है और विज्ञान हमें गति देता है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि हम एक कार चला रहे होते हैं तो पेडल के ऊपर जो हमारा पैर होता है तो पेडल जो है वो गति देता है हमें।
और वो जो हमारा गति देने वाला जो है, वह हमारा जो है गति देने वाला तत्व है साइंस का तत्व होता है। और अब आप स्टीयरिंग है वो अध्यात्म है। स्टीयरिंग है वो इधर मोड़ता है उधर मोड़ता है। अगर मान लो सिर्फ गति हो, स्टीयरिंग न हो, तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगी, एक्सीडेंट होगा। केवल गति से काम नहीं चलेगा, आपको दिशा भी चाहिए। तो हमारा अध्यात्म है, चेतन तत्व है, दिशा देता है, जड़ तत्व है, गति देता है। और वास्तव में जो साइंस है वो पुद्गल पर कार्य करता है। जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं वो मात्र पुद्गल पर काम करते हैं, और उन्होंने निकाला कभी 106 सब्सटेंस बन गए। दोनों का उद्देश्य यही है। अध्यात्म उद्देश्य है अल्टीमेट ट्रुथ को प्राप्त करना, और जो है विज्ञान का उद्देश्य अल्टीमेट ट्रुथ को प्राप्त करना। दोनों के उद्देश्य में फर्क नहीं है, लेकिन दोनों किस किस जो है जो लाइन पर काम करते हैं उसमें फर्क होता है। एक ही लाइन का काम है जड़ पे, वो है विज्ञान, और चेतन पे काम करने वाला वो है अध्यात्म। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है अपने शरीर को जो है वो लेबोरेटरी बनाता है और चेतन तत्व की भजना करता है, चेतन तत्व को उद्घाटित करके, और भीतर से जो है वो चेतन से जुड़े हुए अवधि ज्ञान, मनोप्रव ज्ञान और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके, और वह संसार का भगवान बनता है। पूरे ब्रह्मांड का जो है वो केवल ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड का भगवान होता है। वो कोई भी केवल ज्ञानी से भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, जड़ और चेतन की किसी अवस्था उससे छानी नहीं रहती। सबको वो जानता है, और सबका ईश्वर, सबका प्रभु और सबका परमात्मा, शरीरधारी परमात्मा बन जाता है केवल ज्ञानी। क्यों? केवल ज्ञान भी इस शरीर में ही प्रकट होता है। शरीर जड़ है, जड़ में ही प्रकट होता है। तब आप मान सकते हो कि जड़ की कितनी उपयोगिता है। जड़ के बिना जो है चेतन रह नहीं सकता। चेतन तो अमूर्त है। चेतन अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। वो निवास करेगा, वो घर बनाएगा, तो वो जड़ में ही रह सकता है। तो इसीलिए वो एक मंजिल है और एक हमारा जो आसरा है, एक हमारा आश्रय है। दोनों का अपना अपना महत्व है। तो हम बात कर रहे थे चेतन तत्व की, हमने बात की। जड़ किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है, वह जड़ कहलाता है। और भगवान महावीर ने बताया कि जड़ का जो है शुद्धतम परमाणु है, वो परमाणु है, परमाणु है, इनडिविजिबल है, इनडेस्ट्रक्टिव है, उसके फिर टुकड़े नहीं हो सकते। और वो विशुद्ध परमाणु होता है, वह विशुद्ध अवस्था के अंदर होता है। और वह परमाणु द्विपरमाणु होता है जब अशुद्ध हो जाता है, और 1 से 2 मिलने के बाद में अशुद्धि हो जाता है। तो हमारा जो चेतन तत्व प्योर तो सिद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन शरीर में मौजूद है तो ये बद्ध आत्मा है, इम्प्योर आत्मा है। उसके अंदर ज्ञान की इम्प्योरिटी है, उसमें राग द्वेष की इम्प्योरिटी है। वो राग द्वेष कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, और उसको समाप्त करना वो हमारा लक्ष्य है। और वही हमारा पुरुषार्थ है कि किसी न किसी तरीके से ये समाप्त होकर के जीरो हो जाए। और वो होता कैसे? स्वभाव में रमण करना, भेद विज्ञान करना। जड़ अलग है, चेतन अलग है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर नाशवान है, और मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं मेरे स्वभाव में रमण कर रहा हूँ। और ये जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे उसको ज्ञाता दृष्ट भाव से देखते जाओ, ये विलीन होता जाएगा। तो भाई और बहनों, ये जड़ और चेतन का हमने बात बताई है, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। दोनों मिश्रण हो सकते हैं, दोनों टंकोत किरण हैं। टंकोत किरण कैसे होता है कि आपने पानी की बूंद, पानी के ऊपर जो है 5-10 तेल या घी की बूंदें डाल दी, खूब मथते रहे, कई दिनों तक मथते रहे, फिर भी वह तेल या घी की बूंदें पानी के ऊपर तैरती रहेगी। वह मिश्री की तरह घुलेगी नहीं, नमक की तरह घुलेगी नहीं।
तो दोनों अलग रहना, न्यारे न्यारे रहना, उसको टंकोत कीण कहते हैं। जन्म जन्मांतर तक शरीर और चेतना, आत्मा और तत्व साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक जब आयुष्य पूरा होता है शरीर को जला दिया जाता है, चाहे पेड़ का हो, पौधे का हो, गाय का हो, भैंस का हो, तिरंज गति हो, नर गति हो, मनुष्य गति हो, देव गति हो, उस शरीर को जला दिया जाता है और फिर चेतन तत्व है अपने आयुष्य के, अपने कर्मों के अधीन दूसरे जो है योनि में जाकर के जन्म ले लेता है। तो भाई और बहनों, ये सारा आत्मविज्ञान, दृष्टि विज्ञान जड़ और चेतन के इर्द गिर्द घूमता है। दोनों का आप अच्छी तरह से समझो। जड़ हमारा परिणाम है, चेतन हमारा पुरुषार्थ है। दोनों का आपस में मिलन है, दोनों के बिना, दोनों पूरक है, दोनों के बिना किसी को काम नहीं चलता। दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिश्रण है और हमारा पुरुषार्थ है दोनों को अलग करना। दोनों इटरनल है, दोनों शाश्वत है। जड़ भी इटरनल है और वह भी सनातन समय से चला रहा है। भगवान महावीर ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक परमाणु भी न घटता है न बढ़ता है। ये तो जुड़ते हैं, मिलते हैं। कैसे जुड़ते हैं? क्योंकि इसमें उत्पाद होता है, वे होता है। उत्पाद वे होने के बाद भी वो दृढ़ है, वो जड़ है। कैसे? भगवान महावीर ने जब तीर्थंकर बने तो सबसे पहले उन्होंने प्रवचन दिया, वो त्रिपदी का प्रवचन दिया। त्रिपदी क्या थी? उन्होंने सत की परिभाषा की, उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत। यानी कोई भी वस्तु का अस्तित्व कब है? इसमें उत्पाद होता है, वे होता है, उसके बाद ही वो द्रव्य रहता है, तभी वो वस्तु रहती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक महिला के जो है बहुत समय तक पहनते पहनते जो है वो हाथ के बैंगल्स है, उसने कहा थोड़ा नया करना चाहिए, तो उसने बैंगल को तुड़वा दिया और नेकलेस बना दिया। नेकलेस का बनना उत्पाद हुआ, बैंगल का टूटना व्यय हुआ। लेकिन बैंगल और नेकलेस दोनों तो सोना ही है, वह भी सोना, ये भी सोना, वो द्रव्य है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु का अस्तित्व कब होगा? जबकि उसमें मोड्स होंगे, उसमें पर्याय होंगे, उसमें उत्पाद और व्यय होगा। इसी बात से बन करके ये संसार बना कि संचरण करने वाला संसार है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है। क्यों बदलती है? कि उसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, लेकिन फिर भी वस्तु बनती रहती है। आत्मा को भी देखें तो आत्मा को ज्ञान दर्शन वाला कहा है, केवल एक ज्ञान नहीं कहा है। अगर एक ज्ञान कहते हैं, हालांकि ज्ञान और दर्शन एक ही है। प्रथम दृष्टवा जो है, मैं आपको देख रहा हूं, ये दर्शन है। दूसरे क्षण मैं ये चिंतन करता रहता हूँ कि आप कौन हो, किसके बेटे हो, किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो, उसका ज्ञान करने लगता हूँ। तो ज्ञान दर्शन वैसे तो एक ही है, एक प्रारंभ है, एक उसकी डिटेलिंग है, लेकिन दोनों को भिन्न भिन्न रखना जरूरी है। क्योंकि इन दोनों से जब ज्ञान होता है, जब ज्ञान का उत्पाद होता है, तब जो है व्यय होता है दर्शन का। जब दर्शन का व्यय होता है तो ज्ञान का उत्पाद होता है। लेकिन ज्ञान दर्शन दोनों ही रहते हैं, तब जो है वो आत्मा, दोनों स्थिति में आत्मा ही रहती है। इसीलिए आत्मा का अस्तित्व बताया गया है, आत्मा को भी वस्तु माना गया है। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे जड़ और चेतन की मिश्रण की बात करते, टंकोत्कीर्ण की बात कर रहे थे। जो हमारा जितना बाह्य जगत है, वो बाह्य जगत अधिकतम जो है वो जड़ से निर्मित है। क्योंकि इसके अंदर कई परमाणु मिलकर के हमारा मकान बना, घर बना, ट्रेन बना, सड़कें बनी और बिल्डिंगें बनी। ये सारा भी जड़ पदार्थ, हमारी सुख सुविधाएं बनाई, 5 इंद्रियों के, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीजें हैं जड़ से जुड़ी, क्योंकि हमारे साधन हैं और इन साधनों से भुगतान होता है। ये सोहन राज तातेड़ का मन वचन काया रूपी शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और भुगतान जड़ की अवस्था में होगा। जड़ के बिना कौन भुगतान करेगा, कौन सुख देगा, कौन दुख देगा? उसके अंदर जड़ और सब निमित्त हाजिर होंगे। लेकिन और वो जड़ प्रभाव कब देता है? वो चेतना की हाजिरी से देता है। ये शरीर बोलता कैसे? मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये व्यक्ति कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है? आत्मा की हाजिरी से, आत्मा की प्रेजेंस से, आत्मा की एविडेंस से। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है
तो राम नाम सत है, ये शरीर जड़ है और इसकी हाजिरी होने से मिश्र चेतन बन गया। जड़ भी जो है उसकी हाजिरी से मिश्र चेतन बन गया। मिश्र के जैसा एक्टिव, ये चेतन के जैसा एक्टिंग करता है, बोलता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सारा वैसा एक्टिंग करता है। वैसा जड़ नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ के अंदर तो चेतना है ही नहीं, वो तो प्योर जड़ है और ये जड़ और चेतन का मिश्रण है। तो भाई और बहनों, इस बात को अच्छी तरह से समझो, हृदयंगम करो, आत्मसात करो, तब आपको ज्ञान मिलेगा, तब आपको वैराग्य मिलेगा, तब आपको जीवन की दिशा मिलेगी, तब आपको सम्यक दर्शन मिलेगा। जड़ अलग है, चेतन अलग है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं अव्ययवाद हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ और जन्म मरण से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के शूर चरणों में समर्पित करता हूँ। यानी वो चेतन के हजारों लाखों असंख्य गुणों की भजना करो, उसकी माला भेजो और वही ज्ञाता दृष्टा भाव जड़ को देखते रहोगे तो धीरे जड़ को देखिए। बड़ा ये वैज्ञानिक बात है कि जब आप ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहते हो तो आपके साथ में जो जड़ मिला हुआ है, एक चेतनामय परमाणुओं के पिंड, असंख्य जो है चतुष्पर्शी जो है कर्म के परमाणुओं पौद्गलिक है, वो मासलेस पार्टिकल विज्ञान की भाषा में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह चेतन तत्व की हाजिरी से और उसकी प्रेजेंस से और उसकी भजना करने से, उसके ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से धीरे धीरे वो भागने लग जाते हैं। मैं आपको दो उदाहरण देकर के इस बात को जो स्पष्ट करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वह मालिक घर पे बैठा है, फैक्ट्री चल रही है। अब वो मालिक फैक्ट्री में आ गया और फैक्ट्री के एक एक कक्ष के अंदर गया और लोगों को, श्रमिकों को मालूम पड़ा गया कि मालिक आ गए हैं। तो वो क्या होता है कि वो फैक्ट्री एकदम सुचारू गति से चलती है, कहीं कोई अड़चन नहीं आती, हर जगह सुचारू हो जाती, क्योंकि मालिक हाजिर हो गया, अपने आप सुचारू हो जाता है। अफसर जब जो ऑफिस में आके बैठ जाता है तो सभी लोग ऑटोमेटिकली काम करने लग जाते हैं। आज अगर राजा हमारा ईमानदार है, प्रजा को ईमानदार होना पड़ेगा। आज नरेंद्र भाई मोदी ईमानदार है, ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी को जीते हैं, तो प्रजा को ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का बहुत पुरुषार्थ है। आप तीर्थंकर की बात करो तो तीर्थंकर कितने पुण्यशाली होते हैं कि जहाँ पर तीर्थंकर विराजते हैं 125 योजन तक महामारी नहीं आती, बीमारी नहीं होती, हिंसा नहीं होती, कलह नहीं होता, भूकंप नहीं आता और सुनामी नहीं आता, अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं होती, कोई भी दुख का परमाणु खड़ा नहीं होता, क्योंकि भगवान विराज रहे हैं। पुण्यशाली जीव का इतना फर्क होता है। एक अकेला नरेंद्र मोदी रिद्धि सिद्धियों वाला पुण्यशाली जीव आज भारत का प्रधानमंत्री है, तो भारत की कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था चल रही है। ये हमारा बाह्य पक्ष है, लेकिन व्यवस्था चल रही है। वर्ल्ड के अंदर आज नाम है, इमेज है, और नरेंद्र भाई मोदी आज भारतवर्ष को पुनः जो है वो धर्म गुरु देश बनाने में लगे हुए हैं। इसके दो उदाहरण हैं कि 21 उन्होंने पूरे विश्व के 210 देशों के सामने इंडियन फिलॉसफी को रखा कि योग हमारी जो भारतीय कृति है, योग भगावे रोग, और योग को करते ही ऐसा जादू होता है कि व्यक्ति को सभी तरह के स्वास्थ्य मिलते हैं। अलग विषय है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को पूरा विश्व जो है वो अहिंसा दिवस के रूप में मना रखता। अहिंसा सब भूय खेमंग करी, ये जो हमारी अहिंसा माँ है, इसकी कोख से सारे धार्मिक ग्रंथ निकले हैं। अहिंसा अमृतमयी यही माँ है, तो वो पूरा विश्व भारत से भारत की जो है वो कृति से मना रहा है, भारत के जो है संस्कारों से मना रहा है योग दिवस, विश्व योग दिवस। तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं मालिक की हाजिरी,
मालिक हाजिर हो गया तो सब कुछ हो गया। वो ज्ञाता दृष्टा भाव है, मालिक अमूर्त है, मालिक दिखाई नहीं देता है, पर मालिक बहुत पावरफुल है। जब हम मालिक के खाते में चले जाते हैं, जब हम ज्ञाता दृष्टा में जाते हैं, तो 60 खरब की कोशिकाएं, एक एक कोशिका को जो है वो मालिक देखता है, वो ज्ञाता दृष्टा देखता है, और एक एक कोशिका होमोस्टेटिक कंडीशन में रह करके पूरे शरीर को स्वस्थ बना देती है। कितना सुंदर सिस्टम इस मालिक का है कि 60 खरब कोशिकाएं एक साथ होमोस्टेटिक कंडीशन में रह के इस शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य दिलाती है, पांचों स्वास्थ्य दिलाती है। कौन से स्वास्थ्य दिलाती है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ इस शरीर को दिलाती, क्योंकि प्रभु हाजिर है। और टीम का अगर कैप्टन बहुत पावरफुल है और सबको लेकर चलता है, सबको प्रासंद, टीम निश्चित रूप से विजयी होती है, क्योंकि मालिक हाजिर है। तो इसीलिए इस मालिक का मोल है, इस जो है चेतन तत्व का मोल है, इसको पहचानो, इसकी हाजिरी को पहचानो। ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम जीरो हैं, हम जड़ हैं, हम जला दिए जाएंगे। संसार को कौन चलाता है? ये चेतन तत्व ही तो चलाता है। गाड़ी खड़ी है, लेकिन गाड़ी का बटन दबाने वाला चेतन तत्व, ड्राइवर हाजिर होना चाहिए। उसके बिना गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी चल रही है, पैसेंजर को टीटी नहीं होगा तो कौन कंट्रोल करेगा? गार्ड नहीं होगा तो कौन विशल देगा? कौन हरी झंडी बताएगा? और ट्रेन नहीं चल सकती। तो भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो है चेतन है वो मालिक है, और जो जड़ है वह उसका साधन है। जो चेतन है वो साध्य है, जड़ है वो साधन है। दोनों की उपयोगिता है। साधन बिना साध्य की प्राप्ति नहीं कर हो सकते। शुद्ध साध्य के लिए साधन शुद्ध होगा। हमको बीमार नहीं पड़ना है, अच्छा भोजन करना पड़ेगा। हमको सुसंस्कारी अच्छा इंसान बनना है तो अच्छे संस्कार लेने पड़ेंगे। हमें अपने साधनों को अच्छा करना पड़ेगा। तो जड़ हमारा साधन है, हमारा उपयोगी है, उसके बिना हमारा 1 मिनट भी काम नहीं चल सकता। शरीर जड़ है, ये भूखा होगा तो भोजन जो है वो जड़ से ही मिलेगा। भोजन स्वयं अपने आप में जड़ है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हमारी सारी आवश्यकताएं ये जड़ है। तो हम ये भाई और बहनों इस एपिसोड को आज जो है ऑडियंस के सामने खुला करते हैं कि ये जड़ और चेतन किस तरीके से दोनों को समझने से हमारा बुद्धि को अच्छा बनाएगा। हमें इसका सीधा संबंध अच्छा इंसान बनने से कैसे है, व्यक्ति में कैसे सुधार आएगा, समाज में कैसे सुधार आएगा और विश्व के अंदर कैसे सुधार आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति जड़ और चेतन दोनों को अलग अलग परिभाषित करे, दोनों की व्याख्या करे, दोनों को समझे और दोनों की उपयोगिता, दोनों के एक दूसरे के पूरक होने की बात को समझे, तो उसको होलिस्टिक विज्ञान मालूम पड़ जाएगा, उसको सनातन सत्य मिलेगा, उसको कुदरती रचना और कुदरत का कानून मिलेगा, और व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ वह उसको मिलेगा, सार्वभौम सत्य मिलेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखिए, देखते रहिए। ये दृष्टि विज्ञान है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यह आपकी सृष्टि को अच्छा बनाने का विज्ञान है, क्योंकि ये दृष्टि देता है, क्योंकि ये नजर देता है, आपका नजरिया बदल देता है, ये दिशा देता है, आपकी दशा बदल जाती है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आप खूब उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए गंतव्यों को प्राप्त करें। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।